Hello students, welcome back to the lecture series of Human Resource Management, and today's topic is functional strategies and grand strategies. This particular lecture is divided into two parts. In the first part we will cover the functional strategies, and in the second part we will cover the grand strategies. Before jumping into our core topic, let us understand what does objectives, grand strategies and functional strategies means. Objectives are a vital prerequisite of successful operation of an organization. Objectives are the concrete, specific aims that management seeks to achieve for the organization, often within a stated time period. Objectives provide direction and serves as standard and motivators. Objective state end result and overall objective need to be supported by sub-objectives. Thus, objectives forms a hierarchy. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे उसके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक एम्स होते हैं जिनको मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अचीव करवाता है, और ये ऑब्जेक्टिव स्टेटेड टाइम पीरियड में हमें अचीव करने होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, और यही ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को फर्दर मोटिवेट भी करता है. तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एंड रिजल्ट्स होते हैं, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सभी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हैं इनके सब ऑब्जेक्टिव्स. तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक हायरार्की फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर्स के लिए. इस ऑब्जेक्टिव को हमने पर ईयर बेसिस पे डिवाइड कर दिया, और हर एक फंक्शनल एरिया जैसे HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, इन एरियाज़ में हमने फर्दर इसको 6 मंथ के बेसिस में डिवाइड कर दिया. और हर एक फंक्शनल एरिया जैसे HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये फर्दर इस ऑब्जेक्टिव को मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे डिवाइड करेगा, और इनको अटेन करेगा वीकली बेसिस पे, देन मंथली बेसिस पे, देन 6 मंथ्स के बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, एंड देन ईयरली बेसिस पे, और ऐसे कर करके हम अपने 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे अटेन करेंगे. तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक हायरार्किकल फॉर्म में डिवाइडेड रहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, तो टॉप जो है वो हमारा ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे, और जो हमारा लोअर लेवल है, ठीक है, वो हमारे फंक्शनल लेवल के ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम फंक्शनल स्ट्रैटेजीज के थ्रू अटेन करेंगे. द नेक्स्ट वन इज ग्रैंड स्ट्रैटेजीज. A grand strategy is a strategy that provides the basic strategic direction at the corporate level. The two major classification of grand strategies are growth strategy and retrenchment strategy. Retrenchment strategy को हम defensive strategies भी कहते हैं. The major growth strategies are market penetration, market development, product development, forward integration, backward integration, horizontal integration, concentric diversification, horizontal diversification, conglomerate diversification, etc. And retrenchment strategies are adopted when the firm's survival is at stake. तो जो हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो कॉरपोरेट लेवल पे, मतलब जो हमारा टॉप लेवल है वहाँ पे वर्क करती हैं, और ग्रैंड स्ट्रैटेजी में हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं. इन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ को सपोर्ट करती हैं हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़.
जो हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको हम 2 मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं 2 मेजर पार्ट्स में, विच इज़ ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी बताती है कि किस एरिया में हमें फर्दर ग्रोथ करना चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर प्रॉफिट्स रिसीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन हमारा फर्दर ग्रो करेगा। और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे हम अपने एक्शंस को, अपने वर्किंग स्टाइल को या हम अपने इन्वेस्टमेंट को हम डाइवेस्ट करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, हमें लॉसेस ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं, वहाँ से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें फर्दर कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन में हम धीरे धीरे किसी भी नए मार्केट में हम एंटर करते हैं और हम अपनी एक जगह बनाते हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन में जैसे हम लो प्राइस से हमने मार्केट में एंटर किया और धीरे धीरे जब हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ करती है तो हम अपने प्राइसेस को भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहते हैं। इस तरह हम एक नए मार्केट में हम अपने लिए एक जगह बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केट डेवलपमेंट, जिसमें हम न्यू मार्केट को डेवलप करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें हम मार्केट में हम न्यू प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोथ आर अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, विच मीन्स इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी बाइज अनदर कंपनी दैट सप्लाइज द प्रोडक्ट और सर्विस नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि कंपनी उस कंपनी को बाय कर ले रही है जो उसको रॉ मटेरियल्स सप्लाई कर रही थी। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी जो कहीं से रॉ मटेरियल्स को पहले खरीदी थी अब उसने उस कंपनी को ही खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स द परचेज और कंट्रोल ऑफ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पहले केवल क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करती थी और फर्दर वो डीलर्स को दे देती थी उनको सेल आउट करने के लिए, बट अब उस क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने खुद अपना एक स्टोर ओपन कर लिया है या अपना एक कोई भी रिटेल लोकेशन पे अपना कोई स्टोर उसने ओपन कर लिया है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और इसी तरह कोई भी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पहले जो रॉ मटेरियल है वो किसी टेक्सटाइल कंपनी से बाई करती थी, अब उसने क्या किया है, उस कंपनी को ही खरीद लिया है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी में ही रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज हम तब अडॉप्ट करते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट के वजह से एक फर्म का सर्वाइवल स्टेक पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को बेयर करने से अच्छा है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग ही हम बंद कर दें। ठीक है, तो अपनी फर्म को बचाने के लिए हम अपने कुछ एक्शंस को हम क्लोज कर देते हैं या कुछ प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग क्लोज कर देते हैं जहाँ से हमें प्रॉफिट्स नहीं होते और हमें लॉस होते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। A functional strategy is a short-term game plan for a key functional area within a firm. Functional strategies clarify the grand strategy and provide specific details about the management of key functional areas in the near future. Functional strategies must be consistent with long-term objective and grand strategy. When compared to grand strategies, functional strategies have a shorter time horizon, greater specificity and greater level of participation in their formulation. Functional strategies help in the implementation of grand strategy by organizing and activating specific subunits. For example, marketing, finance, production and operation, research and development, human resources, etc. of the firm. ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे एट कॉरपोरेट लेवल, बट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो शॉर्ट टर्म गेम प्लान्स हैं या हम इनको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम बनाते हैं। बट ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स से, मतलब फंक्शनल स्ट्रैटेजी सपोर्ट करती हैं हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ को। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एट्सेट्रा। एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर होता है ग्रैंड स्ट्रैटेजीज से।
फंक्शनल स्ट्रेटजीज मोर स्पेसिफिक होती हैं और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है इन स्ट्रैटेजीज़ के फॉर्मुलेशन में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं ग्रैंड लेवल के स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को अटेन करने के लिए हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए हम ग्रैंड लेवल स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं एट कॉरपोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं एट फंक्शनल लेवल। और जो हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड अप होती हैं और सपोर्ट करती हैं हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ को अचीव करने के लिए, और इस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अटेन करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर कोर टॉपिक विच इज़ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ गिव्स स्पेसिफिक गाइडेंस टू मैनेजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़ जो है स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं मैनेजर्स को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाएँ। दे ट्रांसलेट ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ एट द बिजनेस लेवल इनटू एक्शन प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ को जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे हमने बनाई हैं इन स्ट्रैटेजीज़ को बिजनेस लेवल पे लेके आती हैं एक एक्शन प्लान के थ्रू। ठीक है, तो जैसे एक टाटा कंपनी है वो कार भी बनाती है, मास कम्युनिकेशन में भी है, टीवी मैन्युफैक्चर करती है, स्टील भी मैन्युफैक्चर कर रही है और टाटा सरिया भी क्रिएट करती है। तो टाटा जो भी स्ट्रैटेजीज़ बना रही है अपने कॉर्पोरेट लेवल पे उनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़। कॉर्पोरेट लेवल के बाद आता है बिजनेस लेवल एंड देन फंक्शनल लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे टाटा स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी। जैसे इन्वेस्टमेंट हमें कार में करना है, मास कम्युनिकेशन में करना है, टी में करना है, स्टील में करना है या टाटा सरिया में करना है। तो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी फोकस करती हैं बिजनेस लेवल को। ठीक है, तो कार के बिजनेस में करना है, मास कम्युनिकेशन में कि टी में। फॉर एग्जाम्पल कार की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो टाटा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी कार में, और इन इन्वेस्टमेंट को करने के बाद जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं कार मैन्युफैक्चरिंग से लेके कार को मार्केट तक लेके जाना और उनकी सेल्स तक, इनको अटेन करवाता है बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में फर्दर 5-6 फंक्शंस हो जाते हैं जैसे HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़ में। तो जो भी हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे बनाई गई हैं उनको सपोर्ट कौन करती हैं? हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ को ट्रांसलेट करती है एट बिजनेस लेवल, और यहाँ पे वो कुछ एक्शंस प्लान्स बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। वंस द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन एग्रीड, डिटेल्ड प्लान मस्ट बी डेवलप्ड। ठीक है, जब हम अपने फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। इन फंक्शनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को या स्ट्रैटेजीज़ को हम 5 फैक्टर्स के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं विच इज़ स्मार्ट। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट इनफ होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एग्रीएबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे इजी ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम आसानी से अटेन कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलग होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए, मतलब जिनको हम मेजर कर सकें, मतलब एक क्वांटिटेटिव वैल्यू में होने चाहिए।
एग्रीएबल होने चाहिए, एग्रीड, जिनको हर एक एम्प्लॉय की सहमति मिले। रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ना हो जिनको हम अटेन ही ना कर पाएँ, जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो। और टाइम बेस्ड होने चाहिए कि कितने टाइम पीरियड में हमें कितने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर लेना है। तो इस तरह फंक्शनल लेवल पे जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और जो हम प्लान्स डेवलप करते हैं, उनमें ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी होती हैं। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ आर डे टू डे स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हमारी रूटीन एक्शंस होते हैं जो डेली या रूटीन बेसिस पे होती हैं। तो फंक्शनल एरियाज़ हो गए जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग से लेके उसको किस जगह लेके जाना है या हमारी टारगेट मार्केट क्या होगा उसको डिसाइड करना, प्राइस को सेट करना, कैसे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, फर्दर उसकी ग्रोथ कैसी होगी, या फर्दर हमारे प्रोडक्ट में हमें क्या नए चेंजेस करने होंगे हमारे कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग, वो चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, या करंट मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड क्या है उस डिमांड को एनालाइज करना और उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट में हमें क्या चेंजेस करने हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मार्केट से मिलती है उन सारे इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। We can define functional strategy as functional strategy is the approach a functional area takes to achieve corporate and business level strategy. These strategies are framed as per the guidelines given by the top level management. Functional strategy functional area का एक ऐसा अप्रोच है जिसमें वो कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज़ को अचीव करने के लिए एक्शंस लेता है। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये फ्रेमअप होती हैं जो भी गाइडलाइंस हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके बेसिस पे। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ मैनेजमेंट आर यूजली अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस फंक्शनल एरिया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हमारी ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है जो हमने वेरियस फंक्शनल एरियाज के लिए बनाए हैं। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो नोन एज टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। तो प्रीवियस सेमेस्टर्स में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज कॉर्पोरेट ऑफिस में बनाई जाती हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। और जो कॉर्पोरेट लेवल में स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ को फोकस करती हैं। इन स्ट्रैटेजीज़ को फर्दर हम बिजनेस लेवल में भेजते हैं। जैसे टाटा कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाती है और इस कंपनी के कई सारी यूनिट्स होंगी जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लेवल, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की, मास कम्युनिकेशन की, टाटा स्टील की। तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी हमने ग्रैंड स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? बिजनेस लेवल। और इन स्ट्रैटेजीज को अल्टीमेटली अचीव कौन करवाता है? फंक्शनल लेवल। तो बिजनेस लेवल आ जाएगा हमारे मिडिल लेवल में और फंक्शनल लेवल आ जाएगा हमारे लोअर लेवल में। फंक्शनल लेवल में जैसे हर एक बिजनेस यूनिट में फर्दर कई फंक्शंस होंगे, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट हर एक बिजनेस लेवल पे होंगे और इन डिपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल। तो ग्रैंड लेवल
जो है, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल पे हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है, अल्टीमेटली उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है अचीव करने में? फंक्शनल लेवल। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आर प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, ह्यूमन टैलेंट, फाइनेंशियल हेल्थ, कॉस्ट इफिशिएंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सेट्रा। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना हमारे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज प्रोड्यूसिंग एट ए नेट प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट इज मार्केट स्पेसिफिक शेयर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो प्रोडक्ट मार्केट के शेयर्स को गेन करना और जो भी शेयर्स हमने गेन किए हैं उनको होल्ड करके रखना। नेक्स्ट इज ह्यूमन टैलेंट, रिक्रूटिंग एंड मेंटेनिंग अ हाई क्वालिटी वर्कफोर्स। ठीक है, हाई क्वालिटी वर्कफोर्स को रिक्रूट करना और उन एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल हेल्थ, एक्वायरिंग फाइनेंशियल कैपिटल एंड अर्निंग पॉजिटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपिटल को एक्वायर करना और पॉजिटिव रिटर्न्स को अर्न करना। पॉजिटिव रिटर्न्स मतलब हमेशा हमें प्रॉफिट्स ही हों, हम लॉस की तरफ ना जाएं। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफिशिएंसी, यूजिंग रिसोर्सेज वेल टू ऑपरेट एट लो कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मीन्स कॉस्ट अपॉन बेनिफिट। Cost should be minimum and benefits should be maximum to achieve the efficiency. Next is product quality, producing high quality goods and service. ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन, दैट इज डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो इनोवेशन में हम क्या करते हैं, हम न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस का हम इन्वेंशन करते रहते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हम क्यों करते हैं, हमारी मार्केट के कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम चेंजेस लेके आते हैं या हम उनके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट का ही हम डेवलपमेंट कर देते हैं। एंड न्यू प्रोसेसेस मतलब हमेशा अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स लेके आना, अपने प्रोसेसेस को चेंज करना ताकि हम इफ़िशिएंसी को अटेन कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ठीक है, तो हमें सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है सोसाइटी के लिए भी। Therefore, functional strategies are game plan for a strategically relevant function, activity और business process. ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या है, ये गेम प्लान है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के लिए, उनके एक्टिविटीज़ के लिए और बिजनेस प्रोसेसेस के लिए। इट डिटेल्स हाउ की एक्टिविटीज़ विल बी मैनेज। ठीक है, तो इसमें एक डिटेल हम बनाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है उनको हम किस तरह मैनेज करेंगे। इट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी जो है बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज़ को सपोर्ट करती हैं। इट स्पेसिफाई हाउ फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव, और स्पेसिफाई करती हैं कि फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह अटेन कर सकते हैं। Therefore, through this lecture, we can conclude that a functional strategy is the short-term game plan for a key functional area within a company. It is the approach a functional area takes to achieve corporate and business unit objectives and strategies by maximizing resource productivity. Therefore, it deals with a relatively restricted plan that provides the objective for specific function, for the allocation of resources among different operations within that functional area, and for facilitating coordination between them for an optimal contribution to the achievement of the business and corporate level objectives. Therefore, the main purpose of functional strategy is to achieve the corporate and business level objective in specific functional area by the optimum allocation of the resources available to maximize the profitability. Therefore, the important functional strategies, it makes a managerial roadmap, it helps in implementation of grand strategies,
It gives a decisional guidance to action. It improves effectiveness and efficiency and creates super profitability for an organization. It builds the competitive advantage, etc. That is, our functional level strategy supports the business level strategy and corporate level strategies. And they help to achieve the grand strategies. This is all for today's class. And if you have any doubt, you can post your question in the comment box. Thank you, class, and have a nice day.